प्रिय अभिन्न वर, आप सबको सादर प्रणाम। विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी एक अध्यात्म प्रेरित सामाजिक सेवा संगठन है। हम समाज में होने वाले गतिविधियों पर ध्यान रखते हैं। निश्चित रूप से भिवानी जिले के एक गांव में विद्या एवं कला के संरक्षक मालवा के परमार वंश के राजा भोज की जयंती मनाना शुभ संदेश है। जिन्होंने भी ऐसा कार्य किया है उनको साधुवाद। ऐसे संगठन निश्चित रूप से समाज में एक बढ़िया संदेश दे रहे हैं, जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। उनको भगवान ऐसे आत्मिक बल दें कि वे ऐसे कार्य नित्य नियमित रूप से करते रहें। विवेकानंद केंद्र समाज में एक सुंदर वातावरण के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। संस्कार वर्ग, स्वाध्याय वर्ग, योग वर्ग, केंद्र वर्ग, इन वर्गों के माध्यम से नित्य नियमित रूप से व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र पुनरुत्थान के लिए विवेकानंद केंद्र समर्पित है। लेकिन जब हम ऐसी जयंती मनाते हैं तो पूरी तैयारी के साथ मनाएं और बाल, किशोर, युवा समाज को एक शानदार और सुंदर संदेश दें और ऐसे कोई नित्य नियमित व्यवस्था हो, सप्ताह में कुछ कार्यक्रम हो, 15 दिनों में हो, महीनों में हो, ताकि वो निरंतरता उसमें बनी रहे। लेकिन फिर भी यह एक सुंदर प्रयास है और आप सबको ध्यान में हो कि मालवा के परमार वंश के जो राजा भोज हुए बहुत ही योग्य और प्रतापी शासक हुए। उन्होंने बहुत ही अनमोल ग्रंथ दिए हैं संपूर्ण मानव जाति को। तो वो न केवल एक पराक्रमी राजा हुए बल्कि विद्वान हुए। विद्या और कला का उन्होंने उदार रूप से संरक्षण किया और उन्होंने भोज ने उज्जैन के पास धारा नगरी की स्थापना की, अपनी राजधानी बनाया उसको और वो विद्या और कला के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में वहाँ स्थापित किया। वहाँ पर उनके द्वारा निर्मित सरस्वती मंदिर बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहाँ आज भी बसंत पंचमी के अवसर पर बहुत ही धूमधाम से वहाँ पर पूजा होती है। उनके द्वारा जो लिखे गए महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं सम्रांगन सूत्रधार, सरस्वती कंठाभरण, सिद्धांत संग्रह, राज मार्तंड, योग सूत्र वृत्ति, विद्या विनोद, युक्ति कल्पतरु, चारु चर्चा, आदित्य प्रताप सिद्धांत, आयुर्वेद सर्वस्व श्रृंगार प्रकाश, प्राकृत व्याकरण, कुरुमु शतक, श्रृंगार मंजरी, भोज चंपू, कृत्य कल्पतरु, तत्व प्रकाश, शब्दानुशासन। आप सोच सकते हैं इतने ग्रंथों की रचना की उन्होंने, जो आज संगीत, योग, आयुर्वेद इन सब में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। और इतिहास में मिलता है वर्णन कि पराक्रमी राजा भोज के दरबार में एक दो नहीं लगभग 500 विद्वान थे और उनके दरबारी कवियों में भास्कर भट्ट, दामोदर मिश्र, धनपाल बहुत ही बेजोड़ विद्वान थे और वे इन विद्वानों के ऊपर, कवियों के ऊपर सब कुछ अर्पित करने को तैयार रहते थे। राजा भोज इतने प्रसिद्ध हुए तो राजा भोज ने जो कुछ दिया है वो आज भी अनमोल है। केवल भारतवर्ष के लिए नहीं, संपूर्ण मानव जाति के लोग इनके विद्या और कला से आज फायदा उठा रहे हैं। और आईने अकबरी में भी इसका वर्णन मिलता है।
पूरा इनका वर्णन मिलता है इनकी विद्वता का, और जो इन्होंने अपने काल में इसका विस्तार किया उनका पूरा वर्णन मिलता है। तो हमें अपने युवाओं के समक्ष, अपनी नवीन पीढ़ी के सामने जब हम जयंती मनाएं, एक अवसर होता है कि इस रूप में बात को रखें, ताकि जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो हमारे समाज के लोग हैं, उनको अपने राष्ट्र के ऊपर गौरव हो, और न केवल इसका रक्षण और पोषण, बल्कि आज के विज्ञान के माध्यम से हम इसको और किस प्रकार से परिष्कृत करें, विकसित करें, कैसे आगे बढ़ाएं, इनके लिए उनमें उत्सुकता हो। तब और तभी सही रूप में जयंती मनाना सार्थक हो पाएगा। और खास करके अगर मान लो कई बार किसी के मन में ये आता है, एक जाति भाव का उत्कर्ष आता है कि मालवा के परमार वंशीय राजपूत या क्षत्रिय थे, और राजपूत वाले या क्षत्रिय वाले इसको मनाते हैं, तो उनके अंदर ये भी भाव आए कि भाई जो क्षत्रिय का दायित्व है कि समाज में वे सुंदर वातावरण का निर्माण करें, निर्भयता का निर्माण करें, ताकि हर वर्ग, हर व्यक्ति, हर परिवार, उनके अंदर जो शक्ति और सामर्थ्य भगवान ने दिया है, वो बिना किसी बाधा के, बिना किसी डर के वे उसका विकास करें, और राष्ट्र की यज्ञ आहुति में उसका अर्पण करें, जिससे पूरे देश का विकास हो, राष्ट्र का पोषण हो, समष्टि का पोषण हो, और जो भारतवर्ष का आदर्श है वसुधैव कुटुंबकम, कि पूरा पृथ्वी हमारा परिवार है, इस पृथ्वी की रक्षा करने का दायित्व हमारा है। तो ऐसा भाव अगर वो जयंती को मनाते हुए देते हैं, तो हम समझेंगे कि क्षत्रिय धर्म का उन्होंने बेजोड़ रूप से पालन किया है, अद्भुत पालन किया है। और आज जब अपने देश में भी, समाज में भी जाति के नाम पर, प्रांत के नाम पर, सत्ता के नाम पर बहुत ही मुश्किल स्थिति के दौर में हम चल रहे हैं अभी, और दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय मंचों से क्लाइमेट चेंज, जिससे कि ये पृथ्वी खतरे में है, इसकी जैव विविधता दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, पर वो चिंता व्यक्त कर रहे हैं और कुछ कर नहीं पा रहे हैं। युद्ध की विभीषिका में फंसे हुए हैं दुनिया के लोग, और बड़े बड़े विद्वान या धर्मवेत्ता या चिंतक कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में हम अपने देश को मजबूत करें, और ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे लोग, सज्जन लोग हमारे देश में हैं, समाज में हैं। इसके लिए हमको अपने परिवार को बचाना है, समाज को जोड़ना है। कुछ थोड़े से लोग हैं जो कि अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए हम लोगों को जाति के नाम पर वोट लेने के लिए हम लोगों को तोड़ रहे हैं। तो हमको उनसे सावधान रहना है, और अपने बाल, किशोर, युवा की शक्ति को नियोजित करना है, परिवार को संस्कारित करना है, परिवार को जोड़ना है। इसी कार्य में हम सब विवेकानंद केंद्र के कार्यकर्ता रात दिन लगे हुए हैं। आपसे हम सहयोग की अपेक्षा करते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।